Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव and we are going to study unemployment. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर बोला जाए कि वन डे जो भी एग्जाम होते हैं तो आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल. आप लोग अच्छे कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग कुछ कुछ पढ़ाई करते चलिए ताकि अपने स्किल्स को और डेवलप करते चलिएगा. ठीक है, तो चलिए आज अनएम्प्लॉयमेंट शुरू करते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? बेरोजगारी, है कि नहीं? बेरोजगारी. तो बेरोजगारी का आखिरकार जो एक वर्ड आया था वो कहाँ से आया था हमारे देश में खास कर और किस तरीके से उसको कौन अप्लाई करता है, किस तरीके से क्या करता है, हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अगर बोला जाए, स्टैटिस्टिक्स हैज ट्रेडिशनली हैज बीन कलेक्टेड, कंपाइल्ड एंड डिसइमिनेटेड वंस एवरी 10 years, कि हर 10 साल में, हर एक डिकेड में, हर 10 साल में ये अनएम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पेश किया जाता है. और वो पेश कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. और इसका जो सैंपल है, द सैंपल स्टडी, वो सैंपल स्टडी कौन करता है? सैंपल स्टडी करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. ठीक है, तो ये NSSO क्या करता है? कलेक्ट करता है. और पेश कौन करता है? दो बात याद रखना यहाँ पर कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो कलेक्ट कौन करता है? NSSO. और हर 10 साल में ये कलेक्ट होता है और कहीं ना कहीं इसका रिपोर्ट कौन देता है या रिपोर्ट कौन पेश करता है पार्लियामेंट में? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा. ये छोटा सा इंट्रो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या एम्प्लॉयमेंट का कौन डेटा किस तरीके से पेश करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, अब एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे पहली बार कि हमारे देश में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? किसने रिकमेंड करा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम है या जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो क्या आता है? बी भगवती कमेटी. बी भगवती कमेटी के रिकमेंडेशन से अभी जो भी एम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेशन होता है वो इन्हीं की कमेटी ने दिया था. ठीक है, तो ये सेटअप बाय प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू सेटअप किया गया था. प्लानिंग कमीशन अभी क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है. तो ये इसी के थ्रू कहीं ना कहीं पूरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे पहला एस्टिमेशन 1973 में कमेटी सेटअप करके बनाने की कोशिश की गई थी. ठीक है, इन्होंने एस्टिमेट करी कि 3 तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब तीनों एक एक कर पढ़ लेते हैं. तीनों सिस्टम बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहला क्या कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूपीएस सिस्टम, कि आप लोग पहले कलेक्ट करो पर्सन हु रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, है कि नहीं? अगर बोला जाए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. अगर तो 12 मंथ्स में जो मेजरली मतलब अधिक, मतलब मान लो कि 7 या 8 महीने वो लोग बेरोजगार रहते हैं. ठीक है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो पहले उन लोगों को देखो या उन लोगों को कहीं ना कहीं एनालाइज करो. और उसको क्या बोला गया? बी भगवती कमेटी ने क्या बोला कि इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया गया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के थ्रू ये रिकमेंडेशन दिया गया कि पहला क्या होगा कि जो भी पर्सन रिमेन अनएम्प्लॉयड हो रहा है मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल के जो अधिकतम दिन जो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको यूपीएस प्रिंसिपल या बोला जाए कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में रखा गया है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, भागवती कमेटी ने ये रिकमेंड करा था कि करंट वीकली स्टेटस क्या है? अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड इफ ही और शी परस्यूज एनी वन और मोर ऑफ द गेनफुल एक्टिविटी एटलीस्ट 1 hour एनी डे ऑफ द रेफरेंस वीक. अगर उन्होंने कंसिडर करा था कि वो ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड है, कि क्या कि जो एम्प्लॉयड है कम से कम उसे 1 घंटे का 1 डे, एक दिन में 1 आवर का काम मिल रहा है और वो 7 दिन मिल रहा है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं क्या बोला गया कि करंट वीकली स्टेटस, की वीकली के हिसाब से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं उनका रेफरेंस दिया गया कि दूसरी तरीके से इसको मेजर किया जाएगा. ठीक है, और तीसरा क्या है? करंट डेली स्टेटस. करंट डेली स्टेटस का मतलब क्या होता है? CDS. ठीक है, पर्सन हु डिड नॉट फाइंड अ वर्क
ऑन अ डे और अ सम डे ड्यूरिंग द सर्वे वीक, जो कि जब सर्वे चल रहा हो, जब मान लो कि ये NSSO जब ये सर्वे प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, या जब कलेक्ट कर रहा हो, तो उस वक्त क्या होगा कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उस वक्त अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनको क्या बोला गया कि अंडर एम्प्लॉयड हैं वो लोग, क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं वो लोग। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मेजर अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड किया गया ताकि क्रॉनिक एज वेल एज अंडर एम्प्लॉयड और ये CDS सिस्टम, तो तीनों सिस्टम जो था पहले ईयरली बेसिस पर निकालिए आप कि ईयरली बेसिस पर कितने लोग एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, फिर दूसरा क्या कि आप वीकली बेसिस पर निकालिए, और फिर तीसरा क्या है कि डेली बेसिस पर जो करंट बेसिस पर है। तो तीनों तरीके से बताया गया। 1973 में ये कमेटी बनाया गया था, बी भागवती कमेटी प्लानिंग कमीशन के थ्रू, ठीक है। इट डज नॉट रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन एवरी क्वार्टर, ये एवरी क्वार्टर और नॉट एवरी ईयर बट जनरली वंस इन एवरी 5 ईयर्स, कि कहीं ना कहीं जनरली ये क्वार्टर वगैरह में नहीं, जनरली 5 ईयर्स में इसे काउंट करने की बात की जाती है, ठीक है। पहले ये क्या था कि 10 सालों में होता है, जनरली 10 सालों में, लेकिन ये 5-5 सालों में इसका रिपोर्ट थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए क्या हम डेवलपमेंट किए, किस तरीके से किए, वो 5-5 सालों में रिव्यू करके इसका हम लोग रिपोर्ट पेश होता है या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पेश करता है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई आखिर बेरोजगारी कितने तरीके के हैं। सब लोग बोलते हैं भाई मैं बेरोजगार हूँ, कि भाई हो बेरोजगार, लेकिन आप किस तरीके के बेरोजगारी में आ रहे हो, ठीक है, तो वो भी समझने वाली बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से भी समझो, ठीक है। तो पहला क्या, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द अकाउंट ऑफ द पीपल हु इंटरेस्टेड टू टेक द एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स आर अवेलेबल बट पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब क्या कि जॉब तो अवेलेबल है, उसके पास डिग्री वगैरह सारा चीज है, लेकिन उसके मन मुताबिक जॉब उसे नहीं मिल रहा है, अगर उसे ऐसा लग रहा है, और वो इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है क्या कि मैं कुछ काम करूं, मैं वेला ही बैठा रहूंगा, ऐसे करूंगा, तो कहीं ना कहीं क्या कि वो क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब वो जानबूझकर बेरोजगार है, उसे कोई बेरोजगार रख नहीं रहा है। इट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड। और वैसे इंसान जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो जॉब अवेलेबल है, जॉब है, लेकिन वो लोग वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोग वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। वो हमारे जो लॉज के अनुसार या जो भी हमारे देश का जो डेफिनेशन है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का या अनएम्प्लॉयमेंट में, उसे उसमें उन लोगों को अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नहीं माना जाएगा, ठीक है। पहली बात वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन आर इंटरेस्टेड टू वर्क, कि उस वक्त क्या होगा कि पर्सन जो होगा वो इंटरेस्टेड होगा वर्क बट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। इसमें जस्ट उल्टा है, वॉलेंट्री में क्या होता था कि जॉब अवेलेबल है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है। इसमें क्या है कि काम तो करना चाह रहा है, वो पर्सन इंटरेस्टेड टू डू द वर्क, वो क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है क्या कि मुझे वर्क करना है, लेकिन क्या है कि जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या ठीक है, या उसे जॉब नहीं मिल रही है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन। उसे क्या बोला जा सकता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन बोला जा सकता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ओपन एम्प्लॉयमेंट। इसे क्या बोला जाएगा कि ओपन एम्प्लॉयमेंट की मतलब अभी और एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है, अभी ओपननेस ऑफ जो भी एम्प्लॉयमेंट है आप रोजगार दे सकते हो और वो ओपन है, इसका रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तीसरा क्या, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, फटाफट समझ लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द रिसेशन इन द इकोनॉमी, या ड्यूरिंग द रिसेशन देयर इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर्स एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दस कॉज ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो कोविड आया, कोविड मान लो क्या ये सच्चाई है, कोविड आया, कोविड आने से क्या हो गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी था वो कम हो गया, है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो गया, सर्विस सेक्टर में सर्विस कम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को क्या किया गया कि फायर कर दिया गया कंपनी के थ्रू। फायर करने का मतलब क्या, नौकरी से निकाल दिया गया, बहुत सारे लेबर्स को क्या किया गया कि काम से हटा दिया गया, अचानक से बंदी पड़ गया। तो रिसेशन मतलब मंदी वगैरह पड़ जाने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं
जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, साइक्लिक बेरोजगारी क्रिएट हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवलेंट इन अ डेवलप्ड कंट्री, और खास करके ये डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ केनिशियन अनएम्प्लॉयमेंट। जॉन मेनियार्ड केनिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, कि कहीं ना कहीं रिसेशन की वजह से, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था बहुत ही खतरनाक ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसकी वजह से इकोनॉमी पूरा स्लो डाउन हो गया था। तो इकोनॉमी के डाउन होने की वजह से बहुत सारे लेबर्स को फायर अप कर दिया गया, बहुत सारे जॉब्स चली गई, तो उनको क्या नाम दिया गया, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, की साइक्लिक बेरोजगारी। लेकिन क्यों? क्योंकि फिर से अगर वो इकोनॉमी उठेगा तो क्या होगा, फिर से वो लोग जॉब पर आ जाएंगे, है कि नहीं, फिर जॉब की नीड क्रिएट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप सो ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वन में, क्या है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द पीपल टेकिंग टाइम आउट ऑफ द वर्क बिटवीन द जॉब्स एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। अब ये क्या है भाई फ्रिक्शनल? अब मान लो कि ये पर्सन, कोई एक पर्सन है, वो इस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, इस कंपनी में काम कर रहा है, अब इसे यहाँ पर पसंद नहीं है, तो इसने क्या करा, रिजाइन दे दिया, रिजाइन कर दिया। अब ये कंपनी ए था, अब कंपनी बी में ये ट्राई कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है कंपनी बी में, ताकि इसका, ये इसने रिज्यूम डाल रखा है, या इसका इंटरव्यू होना है, या इंटरव्यू हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस कंपनी में ट्राई कर रहा है। तो यहाँ ट्राई करने ये रिजाइन दे दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आज रिजाइन दे दिया और कल उसे जॉब मिल गया, है कि नहीं। तो इसके बीच में जो 2-3 महीने का गैप होगा, या 4-5 महीने का जो भी होगा, 4 मंथ हो गया, 5 मंथ्स हो गया, तो इसके बीच का जो पीरियड होगा ना, कि जॉब रिजाइन करने से और जब जब जॉब मिलेगा, तो उसके बीच का समय में जो वो अनएम्प्लॉयड रहता है, जो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयड रहता है उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द वन कॉज ऑफ इट्स एवोल्यूशन इज डिक्लाइन इन द वन इंडस्ट्री एंड राइज ऑफ द अदर। और ये जनरली होता है कि भाई एक इंडस्ट्री अगर घट रहा है तो भाई चलो यार जॉब शिफ्ट कर जाते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा, बाद में हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, या ऐसा कुछ, या शॉर्ट टर्म के बेसिस पर अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन नेचर। और ये अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये बेरोजगारी है, वो बहुत कम समय के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन स्किल है, वो काम करना चाह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जॉब ले ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है फिफ्थ वन क्या है भाई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज एन अकाउंट ऑफ अ सीजनल इन नेचर ऑफ अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, दैट इज सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ओनली फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ अ ईयर्स। कि बहुत बारी क्या होता है कि जैसे वीट की खेती करना है, या वीट और राइस की खेती करनी, तो ये सर्टेन ईयर के बोला जाए कि 2-3 महीने का खेती ही होता है कि नहीं। 2-3 महीने ही कोई जाके काम कर सकता है पर्टिकुलरली। तो सेम इसी तरीके से अगर बोला जाए कि अगर कोई बंदा, एक बंदा है, वो सिर्फ आ रहा है वो सीजन में, अब क्या कर रहा है, रेनी सीजन में आया, उसने अपने गांव में वीट वगैरह लगाया, और फिर उसके बाद बैठ गया भाई। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि सीजन में उसे काम मिल रहा है, फिर सीजन में, फिर दूसरे सीजन में वो बैठा हुआ है भाई, जैसे समर सीजन में, या बोला जाए कि विंटर सीजन में, तो ये सारे में अनएम्प्लॉयड है। लेकिन एक में ये एम्प्लॉयड है रेनी सीजन में, और ये सारे में अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सा बेरोजगारी, सीजनल, क्योंकि ये सीजन की वजह से बेरोजगारी है। Therefore, the person employed in such activity are employed during the off seasons, and this is generally occurs in agro based industry। और ये जनरली जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसमें ज़्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि सीजनल ज़्यादातर वहीं पर, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको वीट की खेती आती है, आपको राइस की खेती आती है, आप अपने खेत में वीट और राइस लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वहाँ पर उस समय तो आपके पास काम है, जॉब है आराम से, लेकिन बाकी समय जो 5 या 6 से 7 महीना जो भी बचा है, उस समय तो आप अनएम्प्लॉयड हो, बस आप जो भी आपने कमाया है उससे वही आप बैठ बैठ के खा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसमें लोग जो ऑफ सीजन में रहता है वो बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद क्या है भाई, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्स्थ वन है डिसगाइज्ड। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, चलिए समझते हैं हम लोग फटाफट। मान लो कि ये एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है। अब इसमें क्या है कि 4 लोग काम कर रहे हैं पहले से, क्या कि 4 पीपल्स काम कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से जो 2 लोग और काम करने के लिए आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि 6 लोग हो गए, अब 4 लोग पहले 100 केजी ऑफ राइस अगर इसमें प्रोड्यूस कर रहे थे, 100 केजी ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं 100 केजी अभी भी हो रहा है, लेकिन अब क्या है कि इसमें 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 पर्सन काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पैसा मिलता था पहले 4 इंसान को, अब वो 6 इंसान में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 2 इंसान क्या किया, ये चारों का कुछ कुछ पार्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये इनका तो इनकम कम हो गया ना, ये चारों इंसान का इनकम कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और प्रोडक्टिविटी उतनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा ऐसा जगह जिसमें लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसमें कम लोग भी काम करते तो ये काम चल जाता ना। 4 लोग कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो 100 केजी ऑफ राइस उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में प्रोड्यूस किया जा रहा था। लेकिन अब क्या है, अभी भी 100 केजी हो रहा है, लेकिन 6 पर्सन है, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड टू डू अ जॉब विच कैन बी डन टू द इक्वल एफिशिएंसी एट अ लेस नंबर ऑफ वर्कर। कि लेस नंबर ऑफ वर्कर्स, कम वर्कर भी उसमें काम कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप सो ये भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब क्या है कि structural unemployment. It refers to a mismatch of job vacancy with the supply of the labor available and causes by the shift of the structure of the economy. अब जैसे क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी अगर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या कि जैसे भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है कि नहीं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 सेक्टर होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टर्सरी सेक्टर पर ज़्यादा लोगों का फोकस है, और कहीं ना कहीं क्या सर्विस प्रोवाइडर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर कम है। तो कहीं न कहीं जो मिसमैच होता है जॉब वैकेंसी की, यहाँ जॉब वैकेंसी खाली, उसके बावजूद भी इनको नहीं लिया जा रहा है, या फिर ये सेकेंडरी सेक्टर से अब क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमी ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर पर शिफ्ट हो रहा है, मान लो, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसमें जो शिफ्टिंग होता है ना, इसकी वजह से इन लोगों को निकाला जाता है जॉब से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि स्ट्रक्चर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होना। जैसे देख लो, टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना हमारी कंट्री का। मतलब क्या कि अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज हो रहा है, मैन पावर कम होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो क्रिएट हो रहा है स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वन पढ़ते हैं हम लोग, क्या? टेक्नोलॉजिकल। ये स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। अगर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, अगर टेक की आने की वजह से लोगों का जॉब चला जा रहा है, ठीक है, लोगों का जॉब चला जा रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज technological unemployment. Technology has always displaced some work or a job, and thus technological employment is termed used to describe the lack or loss of job ड्यू टू द टेक्निकल चेंज एंड इनोवेशन। कि कुछ इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अगर थोड़ी बहुत लोगों का या थोड़ा बहुत लोगों का अगर जॉब चला गया, तो कहीं ना कहीं उसको क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि वो बेरोजगार क्यों है? टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक की आने की वजह से। आई होप सो 8 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को क्लियर होगा, और ये मेन अनएम्प्लॉयमेंट है। एनडीए सीडीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है, एसएससी के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पर फोकस करिए, और आपको प्रॉपर इस पर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे मज़ा आया पढ़ाने में। आई होप सो आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।